हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी पार्लियामेंट की टॉप चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 23 इंडियन पॉलिटी में। अब हम बात करेंगे अपने आगे की टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आज बात करूंगा सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी के साथ टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को आज जो है हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, देखा जाए तो चार मेन टाइप के आपके मेजोरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी जो भी मैटर होती है उसको मानने के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट में कोई भी चीज, कोई भी बिल हो, कोई भी चीज हो, उसको मानने के लिए आपको चार तरह की मेजोरिटी यहाँ पे जरूरत होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिंपल मेजोरिटी की। देखिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? जितने भी मेंबर है, जो भी मेंबर है, वो मेंबर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रेजेंट होंगे और वो मेंबर क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। वो मेंबर किसी भी क्वेश्चन पे क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। और वो वोटिंग जो होगी हाउस में, वही हाउस में जो वोटिंग होती है उसी को हम लोग कहते हैं मेजोरिटी। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी कहेंगे। अब करते हैं भैया सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी भी इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं यानी कि जितने मेंबर यहाँ पे एक हाउस, उस हाउस में उस दिन जो भी प्रेजेंट होंगे पार्लियामेंट में, वो क्या करेंगे? किसी भी एक बिल लाया गया होगा, कोई भी चीज गया होगा, उसके ऊपर क्या करेंगे? कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस पर वोटिंग करेंगे। और वोटिंग करने के बाद जिसकी संख्या ज्यादा होगी, मान लीजिए 10 लोगों ने वोट किए, तो 10 में से 5 प्लस 1 यानी कि आधे से एक ज्यादा अगर वोटिंग इसके पक्ष में चली जाती है तो वो क्या हो जाएगी? हमारी सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में आपके सिंपल मेजोरिटी को क्या कहते हैं? सिंपल मेजोरिटी भी कहते हैं। और सिंपल मेजोरिटी के अलावा इसको और क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऑर्डिनरी मेजोरिटी भी कहते हैं। ऑर्डिनरी मेजोरिटी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ साथ हम इसको और क्या कहते हैं? और इसको हम लोग फंक्शनल मेजोरिटी भी कहते हैं। फंक्शनल मेजोरिटी भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग इसको वर्किंग मेजोरिटी भी कहीं ना कहीं कहते हैं। वर्किंग मेजोरिटी भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसी के ही नाम है। आर्टिकल 100 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 100 है, वो क्या बताता है? वो कहता है कि भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो दोनों हाउसेस की सिटिंग में हो, ठीक है, या फिर जॉइंट सिटिंग में हो, ठीक है, दोनों हाउसेस की यानी कि लोकसभा राज्यसभा की जो सिटिंग होती है उनमें हो, या फिर जॉइंट सिटिंग में हो, उन सब में जो भी फैसला लिया जाएगा, मेंबर के द्वारा जो भी चीज माना जाएगा, वो किस कैसे होंगे? जो भी मेंबर उस दिन प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट के साथ साथ वोटिंग करेंगे। ठीक है, शर्त ये है कि कोई दूसरी तरह की इसमें मेजोरिटी की जरूरत ना हो, मतलब स्पेशली बताया नहीं होगा कि और कोई मेजोरिटी हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको भैया सिंपल मेजोरिटी से थोड़ी ना काम चलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो आपको जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे कोई मेजोरिटी नहीं दिया हुआ है इस बिल के लिए, तब तक आप क्या कर सकते हो? सिंपल मेजोरिटी से आप इसको पास कर सकते हो। और सिंपल मेजोरिटी क्या कहता है आर्टिकल 100? कि भाई आप जितने मेंबर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। और वो वोटिंग के द्वारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका मतलब है सिंपल मेजोरिटी एक जनरल रूल प्रिस्क्राइब किया जाता है किसके द्वारा? आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा, कि हम जो पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चन उठते हैं, पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन पे अगर डिसाइड करना हो कि वो क्वेश्चन सही है या गलत है, तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए? वोटिंग कर लीजिए। और वोटिंग किस तरीके के? या सिंपल मेजोरिटी वोटिंग जो है आप कर लीजिए। सिंपल मेजोरिटी वोटिंग आप कर लीजिए। ठीक है, तब आपको क्या हो जाएगा? डिसाइड हो जाएगा, हाँ भाई ये ठीक है या नहीं है। जब तक कि दूसरा कोई मेथड ना दिया हो, मतलब दूसरी कोई मेजोरिटी ना दी हो, तब तक आप सिंपली मेजोरिटी जो है इस्तेमाल
कर सकते हो। कोई भी अगर पार्लियामेंट में क्वेश्चन आता है तो इसको जनरल सिंपल मेजोरिटी एक जनरल रूल जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है किसके द्वारा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है, किसी भी तरीके के जो क्वेश्चन पार्लियामेंट में आते हैं वो सही है या गलत है। इस तरीके के जो मेजोरिटी है वो उनके लिए कौन कौन सी केसेस जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों में आपके सिंपल मेजोरिटी जरूरत पड़ती है, सिंपल मेजॉरिटी किन-किन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है उसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि भाई कोई भी ऑर्डिनरी बिल को पास करना हो, ऑर्डिनरी अगर बिल को अगर पास करना हो तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। मनी बिल्स को पास करना हो, मनी बिल्स को पास करना हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ-साथ जो भी फाइनेंशियल बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं, उनको अगर पास करना हो तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। दूसरी चीज़, कोई एडजर्नमेंट मोशन लाना हो स्पीकर के द्वारा, एडजर्नमेंट मोशन लेके आना हो, ठीक है? एडजर्नमेंट मोशन या कोई भी तरह के मोशन अगर लेके आते हो, तो स्पीकर के सामने रखते हो तो उस तरीके के, या फिर नॉन कॉन्फिडेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंट मोशन जो भी पार्टी के लिए लाया जाता है, ठीक है? या फिर कॉन्फिडेंट मोशन अगर लाया जाता है, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, सेंसर मोशन अगर लाया जाता है तो, या फिर मोशन ऑफ थैंक्स जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, एंड मोशन ऑफ थैंक्स, इन सब के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करना हो, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, कहाँ से, लोकसभा से, ध्यान रखना लोकसभा की बात होती है, ठीक है, लोकसभा से। ये कौन बात करता है, आर्टिकल 67 बात करता है, ठीक है। अगर लोकसभा से आपको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं चाहिए। इसके बाद अगर प्रेसिडेंशियल रूल को अप्रूव करना हो, प्रेसिडेंट के रूल को, ठीक है, जो कि आर्टिकल 356 की बात करता है, अगर इम्पोजिशन को, प्रेसिडेंशियल रूल को कहीं लगाना है, इम्पोजिशन करना है, उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए, और वो अप्रूवल जो है आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पांचवें पॉइंट की अगर बात करें, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको प्रोक्लेमेशन करना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लागू करनी है अंडर आर्टिकल 360 के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल करने का पड़ेगा अप्रूवल के लिए। उसके बाद छठा पॉइंट की बात करते हैं, जो इलेक्शन होते हैं स्पीकर के, इलेक्शन ऑफ स्पीकर हो गया, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर हो गया, ठीक है, या जो भी लोकसभा के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, उन सबको अगर आपको चुनना है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 90 में, ठीक है। इसके बाद क्या बताई जाती है कि जो इलेक्शन होती है डेप्यूटी चेयरमैन या राज्यसभा में, इलेक्शन ऑफ आपके डेप्यूटी चेयरमैन हो गया, ठीक है, राज्यसभा के, तो उसको भी आपको किससे चुनना होगा, भैया सिंपल मेजोरिटी से अंडर आर्टिकल 89 के अंदर में, ठीक है। इसके बाद कोई भी अगर रिजोल्यूशन पास किया जाता है लोकसभा से कि भाई आप नेशनल इमरजेंसी को क्या कर रहे हो, जो भी नेशनल इमरजेंसी है उसको डिसकंटिन्यूअस कर रहे हो, नेशनल इमरजेंसी को अगर डिसकंटिन्यूअस करते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा से अप्रूवल पास करना पड़ेगा, ठीक है, अंडर आर्टिकल 352 में। तो यहाँ पे आप सिंपल मेजोरिटी से जो है ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके सिंपल मेजोरिटी के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप है, ठीक है, टोटल मेंबरशिप, जैसे कि मैं लोकसभा की अगर मैं बात करूं,
लोकसभा में कितनी है आपके 543 लोकसभा में इफेक्टिव में जो क्या नाम है टोटल मेंबरशिप है, ठीक है। और उसमें से अगर उस दिन मान लीजिए 25 मेंबर क्या है नहीं आए, 543 में से 25 मेंबर जो है नहीं आए, तो कितना बचता है आपके पास 25। इसमें क्या है वैकेंट है, उस दिन जो है नहीं आए, ठीक है। तो उस 25 में से चलिए 25 नहीं, इसमें जो भी दे रखे हैं उसको ले लेते हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में आपके आ जाएंगे, जैसे कि चलिए 15 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, इसमें दे रखा है तो 15 ही ले लेते हैं। तो कितना हो गया आपके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस कर लीजिए 528 हो जाएगा, ठीक है। 528 में 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 264। अब 264 क्या हो गया, इसका हाफ हो गया, उससे एक ज्यादा, यानी कि 265 मेंबर अगर किसी चीज पे वोटिंग कर दे तो वो आपकी क्या हो जाएगी इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। वहीं अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं आपके 245, ठीक है, 245 जो है मेंबरशिप। अब 245 में मान लीजिए 10 मेंबर जो है नहीं आए, 245 माइनस 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 235। 235 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, एक तरह से मैं 245 ना 11 माइनस कर लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे 234 हो जाएगा, ठीक है। तो 234 में ये कितना हो गया 1 और 2 2 जा 4 और ये सॉरी ये भी 1 हो जाएगा आपका, और ये 7, तो ये 117 है, ठीक है। 117 में हम क्या करेंगे, एक ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 118। अगर 118 अगर राज्यसभा में किसी बिल के पक्ष में वोट दे दिए तो वो हमारे क्या हो जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि राज्यसभा में 245 मेंबर है, उसमें से उस दिन जो है 25 जो लोग हैं वो आए नहीं है, तो 25 लोग नहीं आए इसका मतलब 220 आए होंगे, 220 आए होंगे तो ये आपका क्या हो गया, इसका आधा कर लीजिए और आधे में एक ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 111 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके, इतने लोग अगर किसी चीज पे वोटिंग कर दे तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी जो है कहलाएगा। वहीं अगर आपके लोकसभा के केस में 543 है, उसमें से 15 नहीं आए तो यानी कि 28 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए 264 हो जाएगा और उसमें 1 ऐड कर दीजिए 265, और इतने क्या हो जाएंगे आपके। और ये जो 15 है या फिर आपके 11 है या 25 है ये वैकेंट है, यानी कि उस दिन जो है नहीं आए, ठीक है, उस दिन जो है सीट में नहीं आए, तो जितने भी प्रेजेंट है वो क्या करेंगे वोटिंग करेंगे। अगर वो वोटिंग करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, मतलब उनके आधे से एक एक्स्ट्रा अगर वोटिंग उनको मिल जाती है तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी जो है हो जाएगी, यानी कि जितने मेंबर प्रेजेंट है वो अगर वोटिंग करते हैं और उसमें आधे से एक ज्यादा अगर वोटिंग कर देते हैं उनके फेवर में तो वो हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्या बताया जाता है, तो ये इस तरह की जो मेजोरिटी है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब भी है, और मेजोरिटी जो है मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, जो भी मेंबर उसमें प्रेजेंट है सभी उसमें वोटिंग करें, ठीक है, ध्यान रखना। मेजोरिटी ऑफ द ऑल देन द मेंबर ऑफ द हाउस, जो उस टाइम पे मेंबर है वो सारे क्या होंगे, उनकी मेंबरशिप यानी कि जो भी मेंबर है वो क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए सभी मेंबर्स के हाउस में, ठीक है। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो अंडर आर्टिकल 67 में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इफेक्टिव मेजोरिटी को, ठीक है। सेकंड में यानी कि जितने मेंबर प्रेजेंट है वो वोटिंग करेंगे और उससे अगर उस सारे के सारे वोटिंग के पक्ष में भी आ जाते हैं तो भी आपका इफेक्टिव मेजोरिटी होगा। अगर सारे नहीं करते, सारे से अगर 2 से डिवाइड करके जितने मेंबर प्रेजेंट है, जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट है उसको 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर देंगे और उससे ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, तब हमारी क्या होगी इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन, यानी कि जब डेप्यूटी चेयरमैन को भी आप रिमूवल करते हो, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन,
तो उस टाइम पे भी आप क्या करते हो, इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हो। तीसरा कंडीशन, जब आप स्पीकर और आपके डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा में आप क्या करते हो, रिमूव करते हो। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को अगर आप रिमूव करते हो तो वो क्या होता है, वो भी किससे होता है, आपके अंडर आर्टिकल 94 में इफेक्टिव मेजोरिटी से ही होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। क्या होता है, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंट सीट या एब्सेंट, यानी कि एब्सेंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब दे रखा है तो वैकेंट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी के सभी यहाँ क्या करना चाहिए, चाहे वो एब्सेंट हो चाहे वो एब्सेंट ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर देयर इज वैकेंट और नॉट। ठीक है, क्या बताया जाता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, अगर मान लीजिए 245 मेंबर है टोटल। ठीक है, तो 245 में भले ही वो एब्सेंट कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं, इसको 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपके एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसके इसमें 2 2 2 आपका हो जाएगा, पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा, और इसमें अगर एक ऐड कर दे, ठीक है, मतलब इसके मतलब थोड़ा सा इसके ज्यादा अगर बढ़ा दे 0.5, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 223 मेंबर अगर किसी को किसी बिल के अगेंस्ट में या फिर किसी के पक्ष में जो है फेवर में वोटिंग करते हैं तो वो आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। ठीक है, वहीं अगर राज्यसभा की बात, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की केस में क्या होता है, 543 है और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे कितना होगा 272। ठीक है, 272 जो होगा वो आपकी इफेक्ट टोटल सॉरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है यहाँ पे होगी। ठीक है, और इस तरीके के जो मेजोरिटी है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, को किसी भी केस के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं है, नॉट प्रिस्क्राइब इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी में हम लोग जो है इसको इस्तेमाल जो है कर लेते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जो है अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन की। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, इसको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि भाई मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड टोटल 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड। मान लीजिए एक 543 लोकसभा में है, ठीक है, तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी पहली बात तो 272 वोटिंग होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन है कि भाई 2/3 जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 जो है क्या होना चाहिए, कोई बिल लाया गया उसके पक्ष में जो है फेवर करना चाहिए तभी वो बिल पास होगा। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया गया, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए आज के दिन में 400 मेंबर जो है प्रेजेंट है, तो 400 से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 403 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 402 कर देते हैं, 402 मेंबर जो है प्रेजेंट है। तो आप डिवाइड करोगे 3 को 4 से काटो कितनी बार में 1, और ये 3 3 9 और ये 4 3 12, तो कितना आ गया 134, यानी कि ये हो जाएगा 268। यानी कि 268 जो है 2/3 मेंबर इसकी होने चाहिए, यानी कि 272 का भी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है और 268 का भी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल जो होगी वो पास हो जाएगी। यानी कि जितने मेंबर है उसका 2/3 जो है मेजोरिटी जो है मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और इसके साथ साथ वो वोटिंग भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है बताई जाती है। चलिए चलिए, तो यानी कि टोटल अगर आपके 543 मेंबर है तो इसको एक बार और बताए तो 402 जो है मेंबर हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें से भैया ये वाली कंडीशन पूरी होगी जिसमें 272 मेंबर ने क्या किया, फेवर में वोट किया, और इसके साथ साथ आपके 272 का भी क्राइटेरिया पूरा हो गया और 268 का जो क्राइटेरिया है वो 2/3 के हिसाब से होना है। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर पूरा हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा, वोट पास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 402 मेंबर है तो इन्होंने क्या किया,
400 जो मेंबर्स है उन्होंने क्या किया, बिल के फेवर में वोटिंग कर दी, फेवर में वोटिंग की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 272 का भी क्राइटेरिया जो है पूरा हो रहा है और इसके साथ साथ 268 का क्राइटेरिया भी जो है वो पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब ये बिल जो है पास हो गई। अगर यहाँ 400 लोग फेवर नहीं करते, 300 भी करते, तो भी यहाँ पे ये वाला भी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, ये 268 का भी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ 250 की, 250 लोगों ने क्या किया, फेवर में किया, तो इसका मतलब ना तो ये हो रहा है और ना ही आपका ये कंडीशन जो है पूरा हो रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे 250 मेंबर जो है उसके वजह से आपका जो बिल है वो पास नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस किस के लिए करते हैं? सबसे पहली बात, अगर मैं पॉइंट की बात करूं, सबसे पहले तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है अंडर आर्टिकल 368 में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन बताया जाता है, अगर आप जजेस को रिमूव कर रहे हो, जजेस को रिमूव कर रहे हो, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनको अगर रिमूव करते हो तो इसके लिए लगता है। तीसरी कंडीशन, अगर जजेस को रिमूव कर रहे हो कहाँ से, आपके हाई कोर्ट से रिमूव करते हो, हाई कोर्ट से अंडर आर्टिकल 270, और ये सुप्रीम कोर्ट वाले अंडर आर्टिकल 124। ठीक है, तो उस केस में आप जो है स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करो। डी पॉइंट क्या कहता है, डी पॉइंट कहता है अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग को अगर आप रिमूव करते हो अंडर आर्टिकल 148 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, ठीक है, उनको अगर रिमूव करते हो, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो वो भी आपको 324 आर्टिकल 324 के अंदर में, तो भी आपको स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर बात करते हो अंडर आर्टिकल 243 के अंदर में, तो भी आपको स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जी, अगर कोई पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए, किसमें, आपको नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन करना है, नेशनल इमरजेंसी को लागू करना है, इसी को प्रोक्लेमेशन करना है अंडर आर्टिकल 352 में, तो भी आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये था टाइप 1। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 की। टाइप 2, टाइप 2 क्या कहता है, इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे 543 मेंबर है और 403 मेंबर जो है, 402 मेंबर जो है प्रेजेंट है, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, आपके 268, और 268 लोगों ने इसके फेवर में वोटिंग कर दी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 हो जाएगा। और ये किस केस में लगाया जाता है, आपके इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के केस में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट अगर करना हो, हटाना हो, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 यानी कि अंडर आर्टिकल 61 के अंदर में आप इम्पीचमेंट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जितने भी मेंबर है उसका 2/3 जो है आप क्या कीजिए, वोटिंग करवा दीजिए फेवर में, तो आप स्पेशल मेजोरिटी टू टाइप 2 का इस्तेमाल करें। टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 कहता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड इज, और कहाँ पे, आपके राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में 245 अगर टोटल है, 245 मेंबर है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए प्रेजेंट है आपके 240 मेंबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके 2/3 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 880, 8 टू जे 160, 160 मेंबर अगर प्रेजेंट है और वोटिंग करते हैं इन केस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के केस में, तो वहां पे आपका ये स्पेशल मेजोरिटी जो है लागू हो जाता है, यानी कि टाइप 3 लागू हो जाता है। और ये किसके लिए लागू होता है, ये जब आप रिकमेंडेशन करते हो, किस चीज के लिए रिकमेंडेशन करते हो, रिकमेंडेशन करते हो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए,
सर्विसेज के लिए यहाँ पे बनाने के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएशन करने के लिए, सर्विसेज को क्रिएशन करने के लिए अगर आप कोई बिल लेके आते हो तो उसमें टाइप 3 जो है स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, जिसमें आपके राज्यसभा में 245 का 2/3 मेंबर अगर प्रेजेंट है और 2/3 मेंबर जो है इसके वोटिंग में दे दे तो ये क्या हो सकता है, पास हो सकता है। और दूसरी, आपकी कोई भी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव है ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी पार्लियामेंट्री मैटर हो, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन हो, ठीक है, कोई भी स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, अगर आप पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 ऑफ द मेंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेजोरिटी को लेके आना पड़ेगा। तो ये था आपका स्पेशल मेजोरिटी नंबर टाइप 3। तो आई होप कि आपको जो ये मेजोरिटी वाले टाइप्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।